ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इट जस्ट अ डे बिफोर द एग्जाम। क्या करना चाहिए तुमको, बताओ। डे बिफोर या आफ्टर, व्हाट आर है ना, यू डे सेइंग? बिफोर, जैसे कल एग्जाम है, आज तुम्हारा दिन है, कल के दिन तुम्हारा एग्जाम है, तो आज तुम्हारा सुबह तुम उठे, उसके बाद तुमको क्या करना चाहिए। अज्यूमिंग अगले दिन, पहले दिन तुम्हारा छुट्टी है। हाँ। पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। वो तो पढ़ते सब पढ़े, वो तो ऑब्वियस है, सारे जन को पूछेगा, वो सारे जन बोले पढ़ेंगे, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान किसका रखना चाहिए तुमको। हार्ड क्वेश्चंस। हाँ, हार्ड क्वेश्चंस। वो तो बेटा तो पांच छह ना, अभी हार्ड क्वेश्चन का ध्यान रख लो, क्या प्रॉब्लम है। सब कुछ करके खत्म कर लो, ऐसा क्या पूछ लेंगे ये लोग जो नहीं आएगा, जो नहीं पूछा है और नया आने वाला तो वैसे भी नया आने वाला है। समझा, वो तो ऐसे भी नया ही आने वाला है जो ऑलरेडी नहीं पूछा है कभी, करेक्ट है। हाँ। ठीक है, तो फिर क्या ध्यान रखना चाहिए तुमको, अपना रूटीन शेड्यूल पे बहुत ध्यान रखना है एग्जाम के पूरे महीने में। तुमको टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना खाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, टाइम पे सोना है। ठीक है, यू हैव टू टेक फुल 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप। और इसको माइंड को प्रिपेयर करो कि मेरे को सब आता है, पॉजिटिव सोचो हर एक जगह पे, राइट। उसके लिए अभी टाइम है तुम्हारे पास, 4 महीना 5 महीना, वो 5 महीना दिल लगा के पढ़ो। अब जितना तुमको आगे पीछे करना है, ये करना है, माइंड सेट क्रिएट करो कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। हार्ड वार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं होता है अक्षरा, हार्ड क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं होता है। ऐसी क्या चीज है जो तुमने यहाँ पे करो, मेरे को बताओ कितने तुम्हारे पास अभी डाउट आते हैं। दो तीन डाउट आते हैं गलती से। अच्छा, मेरे को करना भी नहीं पड़ता, अक्षरा भेजती है तो अयाना सॉल्व करके भेजती है, अयाना भेजती है तो श्रेष्ठ सॉल्व करके भेजता है, श्रेष्ठ करता है तो तन्वी भेज देती है। सो तुम इंटरनली सॉल्व कर रहे हो, मेरी जरूरत ही नहीं तुमको। बराबर है कि नहीं बराबर है। वो तुमने जो सर्कल वाला भेजा था उसमें क्या था करने जैसा, बताओ मेरे को। तेरा वो सेट था कि अच्छा, ये माइंड सेट था कि ये तो इंटरनेशनल मैथ का है, मेरे को क्यों आ रहा है। बराबर है मैं ना। सॉल्व ही नहीं कर पाई तो पूरे सारे मार्क्स गए उस पेपर में। अग्रीड, लेकिन तूने, बराबर है, लेकिन बहुत सारे मार्क गए हैं। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि सॉल्व नहीं कर सकते, लॉजिक लगाते थे हाँ। उसमें, कुछ ऐसा नहीं था कि सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, सिग्नोमेट्री रूल भी नहीं था, रेशियो ही था। थोड़ा लॉजिक एग्जाम लगाना के है। बाद मुझे समझ में आया पूरा मेथड। उसमें खाली एक पॉइंट था जो उसका कंसेप्ट है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल को जैसे जैसे तुम बाइसेक करोगे ना, तो एंगल बाइसेक करता है उसका। दैट इज द हम्म। ओनली थिंग वी शुड नो, दैट्स इट। उसके ऊपर पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन उसके ऊपर था। जो आइसोस अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, 60-60 का होता है, वो 30 का, वो तेरे को एंगल ही नहीं मिल रहा था। करेक्ट है ना, उतना ही जाकर प्रॉब्लम। अगर वो एंगल मिल जाता तेरे को, प्रॉब्लम सॉल्व था पूरा। हाँ। है ना। और तुम्हारा आईजी में तो है कि अगर तेरे को एंगल नहीं भी मिला तो उसके 2 मार्क जाएंगे, बाकी सारा तो कर ही सकती थी। समझ में आया। तो वैसे उसको थोड़े से कंसेप्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। और ऐसे प्रॉब्लम को, लेकिन कैसे आए थे, ऐसे कितने प्रॉब्लम आए थे। लिटरली। हाँ, एक या दो। एक या दो ऐसे प्रॉब्लम थे, तो कितने मार्क गए उसमें। पूरा कुछ भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे इसमें। नहीं किया। नहीं क्या, तो और ज्यादा तकलीफ होगी है ना तेरे को तो, कि मैंने सॉल्व नहीं किया पांच तो। मार्क भी आया इसलिए। आई नो, ठीक है, सी, ये जो हंगर है ना बहुत अच्छी है, कि मेरे मार्क गए, मार्क तो तकलीफ होनी चाहिए, विच इज ट्रू। अब तुमको इसका जुगाड़ बता दूं कि देखो, एज ए मैथमेटिशियन तुमको मैं जुगाड़ नहीं बताऊंगा, राइट, लेकिन एज अ कंसेप्ट, तुमको कंसेप्ट को ट्विक करके उल्टा कैसे जाता है, उल्टा सोचो, बिकॉज आई एम अ प्रोग्रामर ऑल्सो, राइट, मैंने आईटी में भी काम किया है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, तुमको नहीं आता है, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या बताता हूँ। अच्छा, तुमको आंसर नहीं मालूम है, करेक्ट, यू डोंट नो द आंसर, तो उल्टा हम्म। जाओ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, राइट। जब क्या हो सकता है तुमको आता है तो तुम सीधा सीधा सॉल्व कर दोगे। जब तुम अटक क्यों गए हो कि क्या मेरे को नहीं आता क्या करना, तो फिर उल्टा जाओ उसमें, करेक्ट। अब श्रेष्ठ देखो कितना घुमा फिरा के काम करता है। श्रेष्ठ में मेरे को याद दिलाता, मेरा एक कलीग था, नितिन नितिन पाटिल करके उसका नाम। वो सिंपल से चीज लिखा है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स करता था। तो ये घुमा फिरा के ना, उठा उठा के, उसका लॉजिक सही होता है, लॉजिक गलत नहीं है उसका, लेकिन वो बहुत ज्यादा एफर्ट लेता है। उसके लिए क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्क्स देखो, उसके मार्क कितने एलोकेटेड है। इफ इट इज 1 मार्क तो समझ लेना कि तुम कुछ गलती कर रहे हो, अगर तुमको मार्क्स से सीधा सीधा आंसर नहीं मिल रहा है। इफ इट इज 2 मार्क्स है तो बोलो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट इजी होगा। कॉम्प्लेक्सिटी चालू होती है 3 4 5 मार्क के बाद, करेक्ट।
और हार्डली एक आध क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क का होता है। ठीक है, सो यूजुअली तुम्हारे पास बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, सब पार्ट होते हैं 2-2 3-3 मार्क के, जहां पे प्रूव करना होता है। अगर ये नहीं कर सकते, तुमको समझ में आया, उसने पहले लिखा था हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट ट्रायंगल, उसमें सबके क्या था, सबसे पहले लिखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये लिखा था। तो 60 60 60 बोलना है। करेक्ट, 60-60 हो गया। अब तुमको मालूम है, अगर मैं यहां से जैसे मैंने एरो ड्रॉ किया था वहां पे, तो चलो तुम्हारे पास कुछ नहीं आता, ऐसे भी तुम्हारे मार्क्स जाने वाले हैं। करेक्ट ना, ऐसे ही तुम्हारे मार्क्स जाने वाले हैं क्योंकि तुम ब्लैंक छोड़ रहे हो। राइट। तो तुम क्या करो कि क्योंकि सारे इक्वल सर्कल्स है, ऐसे भी नहीं कि अलग अलग साइज के सर्कल है, राइट। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को मालूम है 60 है, उसको 30 एंगल लेके खत्म करती हूँ। सिंपल है। हाँ। सिंपल लॉजिक, राइट। 45-15 तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो बीच में से जाएगा, क्योंकि सारे ट्राइंगल भी इक्विलेटरल था और सर्कल भी सारे इवन इसके थे, राइट। सो कॉमन सेंस क्या बोलता है, कॉमन सेंस बोलता है 30 होना चाहिए। चलो तेरे को ये नहीं आएगा कि एंगल बाइसेक्ट होता है, या फिर वो लॉजिक नहीं मालूम है, तेरे को कंसेप्ट नहीं मालूम है, लेकिन कॉमन सेंस तो चलता है ना अपना। अगर अलग अलग टाइप के सर्कल होते तो मैं बता सकता नहीं चलो ये नहीं होगा, लेकिन सारे इक्वल साइज के सर्कल है, इक्वल ट्राइंगल है, उसमें और कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ। तो कभी कभी ना ब्लैंक छोड़ना इज अ क्राइम, मतलब तू अगर 5 मार्क का ब्लैंक छोड़ के आएगी ना, मेरे लिए वो क्राइम है। हिंदी सॉन्ग लिख के आओ उसके अंदर, मैं ऐसा क्यों हूं, ये पेपर मेरे को ऐसा क्यों आया, लिख के आ जाओ। कुछ लिखो, ब्लैंक छोड़ना तो क्राइम है बिल्कुल। और नीचे एक फिगर लिख के आ जाओ कि इसका आंसर 45 होगा। अब भले ही उसको 2335 हो उसका आंसर, कुछ तो लिखो। ब्लैंक छोड़ना मतलब तुम बोल रहे हो कि भाई मेरे को नहीं आता, तुम सामने से बता रहे हो कि मैं इतना बुद्धू हूं या इतनी बुद्धू हूं कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इसे क्या पूछा तुमने। नहीं, मैंने कुछ कुछ लिखा था फिर सब काट दिया बिकॉज क्यों समझ। काटना, वो तो सबसे और बड़ा क्राइम है। नहीं, बिकॉज मेरा जो आंसर आ रहा था दैट सेड गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी पाई। पाई नहीं, कुछ तो और था। रूट में वो होगा, फॉर्मेट में आ नहीं रहा था। हाँ, रूट कुछ था तो ए प्लस फॉर्मेट रूट नहीं आ रूट रहा बी था। रूट थ्री। राइट, वो आएगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड एंगल है। अब ये समझो, ये 30, 60, 45, 90, 0, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल है, और स्टैंडर्ड एंगल का पहले तुम्हारे पास नहीं था। अगर ये चीज में नॉन कैल्सी में पूछ लूं ना, ये पूछ सकता हूँ नॉन कैल्सी में, ये क्वेश्चन। अच्छा, तुमको सारे स्टैंडर्ड रेशियो याद है कि नहीं है किसी को। मुझे याद तो नहीं, लेकिन मैं टेबल बनाती हूँ। कैसे, दो चीज होती है, कैसे टेबल बनाएगी। 0 1 2 3 4 फॉर दैन, फिर डिवाइड एवरीथिंग बाय 4। हाँ, फिर रूट करो सबका, दैट विल करेक्ट, गिव यू साइन वाला। ठीक है। कॉस इज उसका रिवर्स, एंड देन टैन इज साइन वाला अपॉन कॉस। करेक्ट, ठीक है, चलो ये हो गया, राइट। तुम्हारे पास और एक अच्छा तरीका है, दो ट्रायंगल में बनाता हूँ, राइट। तुमको कुछ नहीं करना, इतना दिमाग नहीं लगाना है। मैं दो ट्रायंगल, मेरे पास ना मेरी जो डॉक्यूमेंट है उसमें दो ट्रायंगल बनाए, मैंने तुमको ट्रिग्नोमेट्री का डॉक्यूमेंट भेजा है ना, ट्रिग्नोमेट्री का हम्म। डॉक्यूमेंट तुमको भेजा है ना मैंने। हाँ। देखो चीज को कैसे सिंपल बनाने का मैं ये बताता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मैं डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ यहाँ पे, आई जस्ट ओपन द ट्रिग्नोमेट्री डॉक्यूमेंट, राइट। ट्रिको, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ इसके साथ। जो जो कंसेप्ट जो मैंने लिखे हैं ना, वो देखो सारे के सारे मैंने यहाँ पे एकदम से अच्छे से करके दिखाया, जो मैंने तुमको पढ़ाया जो भी, राइट। अच्छा, ये तो ये खाली सिंगल पेज है, क्वाड्रेंट एंगल वाला है। ट्रिग्नोमेट्री साइंस सेक्शन एंगल, ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज है, मैं सीधा जाता हूँ जिसके ऊपर मैं स्टैंडर्ड एंगल लिखा था, ये वाला। नहीं, ये रिलेशन नहीं है, ये वाला, ठीक है। ये दो ट्रायंगल तुमको याद करना, दैट्स सेट, खत्म तुम्हारा किस्सा, राइट। तुमको और कुछ नहीं करना क्योंकि साइन जीरो, ओ। साइन तुमको पूछेंगे ओके। नहीं, राइट। तुमको कुछ हाँ। नहीं करना है, ये लिखना है। और ये सिंपल, ये दोनों पाइथागोरस थ्योरम है, राइट। हाँ। दोनों पाइथागोरस थ्योरम है, राइट। यहाँ पे आया 1 2, और यहाँ पे √3, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, 3 का 3 + 1 4, √2 आ गया, राइट। तो मैं क्या याद कैसे रखता हूँ, देखो ये तो बहुत सिंपल याद रखना, दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर।
ये तुमने कर दिया यहाँ पे 1 1 √2, क्योंकि ये 45 45 है, ये दोनों साइड इक्वल होंगे। और बेस मिनिमम तुमको 1 लेना पड़ेगा। पाइथागोरस वन लगाओ, रीड स्क्वायर वो प्लस वन तो। स्क्वायर √2 हो गया, खत्म। यहाँ पे 1 लो, उसका डबल यहाँ पे करो, 4 - 1 √3 यहाँ पे हो गया, खत्म। और तुमको याद रखना, ये सबसे बड़ा साइड, ये सबसे छोटा साइड है, उससे छोटा साइड है 1.732, राइट। √3 आता है, और √3 आता है तुमको मालूम है इसमें, राइट। और एक 2 आता है, तो हाइपोटेन्यूज ऑब्वियस सबसे बड़ा है। अब इसको तुमने जैसे ड्रॉ कर दिया ना रफ में, अगर तुमने जैसे गए एग्जाम के पीछे, ये कर दिया, ये 45 45 वाला, यहाँ पे 1 1 √2, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये सबसे छोटा साइड 1 2 √3। ये तुम्हारा 30, ये तुम्हारा 60, ये तुम्हारा 45, ये 45। अब मेरे को तो बताओ तुमको सब क्या, मिल जाएगा इजीली। इसको क्या करना है तुमको, Q4 से करना है, रूट से करना है, क्या नहीं करना है। ये 6 वैल्यू तुमको याद रखनी है। 6 वैल्यू क्या, 3 ही वैल्यू है बेसिकली तो, ठीक है। हाँ। इससे ज्यादा इसी सिम मेरे को नहीं समझ में आता है इसमें क्या होएगा, राइट। अब दूसरा बच गया 90 और 0 का, राइट। वो तुम लोग को नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आएगा साइन 0, राइट। अब मेरा सिंपल फंडा है, जब एंगल बढ़ेगा, जब कोई भी एंगल बढ़ता है, जो मैंने तुमको पहले ही बताया था, कि अगर मैं ये एंगल बनाता हूँ, राइट, ये एंगल बनाया, राइट, और यहाँ पे ये एंगल बनाता हूँ, राइट, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये तुम्हारा अल्फा है। अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, यस। दिखने से लग यस। रहा है ना। तो क्या हो रहा है, ये साइड से छोटी होगी, दिस विल बी लेस एंड दिस विल बी मोर, करेक्ट। तो जैसे जैसे एंगल यस। बढ़ेगा, इफ आई टेक इट दिस हियर, ये आ गया गामा, राइट, ये गामा आ गया, राइट। तो ये एंगल और बढ़ेगा, मतलब ये जो बना है साइड और बढ़ेगी यहाँ पे, राइट। इफ आई वांट टू कीप दिस एंगल कांस्टेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट कांस्टेंट है, राइट। इफ आई पुट दिस कांस्टेंट, तो तुम्हारा धीरे धीरे वो एंगल बढ़ता जाएगा, राइट। समझ में आया। और ये एंगल कांस्टेंट रखने थे, क्योंकि ये जब आएगा, ये एंगल जब बढ़ेगा, तो ये ऑब्वियसली एंगल छोटा होने वाला है, करेक्ट। ये एंगल जैसे ही हाँ। बढ़ेगा, तो ये एंगल छोटा होगा, करेक्ट। या तो ये एंगल मेरे को सेम रखना, तो मेरे को लाइन बढ़ानी पड़ेगी इसकी, राइट, साइड। तो यस। थीटा क्या होता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज सेम रहने वाला है। एक अपने इसमें डेविड डाइनर में एक क्वेश्चन है, राइट, एक लेडर वाला क्वेश्चन है, राइट। एक लेडर ऐसा रखा है और सरक के यहाँ पे आ जाता है, रिमेम्बर, ओ हाँ। हाँ। करेक्ट। इसमें क्या होता है, मैंने तुमको ये कराया था तब क्या था, यहाँ पे कितना 2 मीटर जा रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, दोनों का लेंथ अलग अलग होगा, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट लेडर है। समझ में, कांस्टेंट क्या है, लेडर है। तो इसका जो पाइथागोरस बनेगा, A² + B² = C², तो यहाँ पे P² + C² P+Q² = C² ही होने वाला है, क्योंकि लेडर कांस्टेंट है, हाँ। ये चेंज नहीं होने वाला, राइट। तो ये वाली यस। चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल है, कि अगर मैं इसको कांस्टेंट रखता हूँ एंगल को, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को लेंथ बढ़ाना पड़ेगा उसका, करेक्ट। अगर मैं लेंथ कांस्टेंट रखता हूँ, तो मेरे को एंगल चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया? तो साइन क्योंकि ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स है। मैं अज्यूम करता हूँ हाइपोटेनस में फिक्स रख रहा हूँ, राइट। तो क्या हो रहा है, जैसे बढ़ा यहाँ पे एंगल, तो ये लेंथ बढ़ गया। जैसे एंगल दूर हुआ, तो ये हाइट छोटा हो गया। तो साइन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द एंगल साइज। एंगल बढ़ा है तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी। तो क्या होता है यहाँ पे, साइन 0 1/2 1/√2, इसकी वैल्यू बढ़ते रहते, फ्रॉम 0 to 1 ही बढ़ती है। बस तूने खाली साइन का याद रख लिया, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, खत्म। उसके बाद तूने ये दोनों को याद रख लिया, उसके बाद तो अपने आप सारे साइन के सब सिस्टर ब्रदर है, ठीक है, किसी ना किसी के साथ रिलेशन है, हो गया, खत्म। बस उसके बाद तुमको क्या है, 0/1 0, 1/0 इनफाइनाइट। और तुमको तो फॉर्चुनेटली 3 ही है, राइट, तुमको तो 6 है भी हम्म। नहीं है, राइट। तुमको कोसाइन कोसेक सेक और कॉट तो है भी नहीं है, राइट। सो ये जो बोल रहा हूं ना कि तुम टेबल बना लोगे, लेकिन टेबल बनाना क्यों है, तुम उससे अच्छा यूज करना नहीं करना, पीछे जाके पहले जो तुम्हारे पास, जब तुम नाम लिखते हो, तुमको क्वेश्चन पेपर देने के पहले या क्वेश्चन पेपर आता है, उसके पहले पीछे बना लो। लास्ट पेज पे जो तुम्हारा रफ पेज जो तुम्हारे पास एक है, तुम दोनों से छोटा सा बना लो, बहुत ज्यादा लंबा बनाने की भी जरूरत नहीं है। 1 1 √2 और 1 2 √3, खत्म। बस इतना सा जगह चाहिए तुमको लिखने के लिए। और तुमको मालूम है अभी ऑब्वियसली ये 30 है, तुमको बोलना नहीं पड़ेगा मेरे को। ये 60 है, ऑब्वियसली तेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, राइट। एंगल देख के तुमको समझ में आ जाएगा क्या है। अपना सेट स्क्वायर रूल याद कर लो। सेट स्क्वायर फोर्टी वो फाइव फोर्टी फाइव कर 90 का सकते होता है, हैं। और सेट स्क्वायर 30 60 90 का होता है, राइट। दोनों सेट स्क्वायर आपके
अगर तुमको सेट स्क्वायर कभी यूज किया होगा तो मालूम होगा। ठीक है, तो समझ में आया। आई डोंट वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट टू बी स्ट्रेस, और स्ट्रेस तेरे लिए खास बोल रहा हूँ। मेरा एग्जाम है, मेरे को ये नहीं है वो नहीं, ठीक है, एग्जाम के अगले दिन पढ़ो, मैं बोलता हूँ। तुम्हारा माइंडसेट नहीं होगा कि आज जैसे अयान आज ने उसे लिखा है, राइट, कि सर मेरे कल 2 एग्जाम है इसलिए नहीं आया, तो तुम नहीं पढ़ सकते हो दूसरा सब्जेक्ट, विच इज ओके, लेकिन वो सब्जेक्ट के लिए दूसरा सब्जेक्ट आराम करो ना, एग्जाम के अगले दिन पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग डोंट रिवाइज और डोंट, लेकिन तुम्हारे पास एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए कि अगले दिन पे मैं सिर्फ यही चेक करूंगी, मैं उसको साइन थीटा इज इक्वल टू या कोसाइन उनका फॉर्मूला ये सब नहीं देखूंगी, उसकी क्या जरूरत है। वो सारी चीजें तुम बाय हार्ट कर लो, तुम नींद से उठोगे ना, तुमको ये आना चाहिए, इतना सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। तुमको नहीं है उसके पहले 5 महीना है, लिखो। तुम्हारी डिफिकल्टी है, तुम्हारी शॉर्टकमिंग तुमसे ज्यादा और किसी को नहीं मालूम होती है। आज मैं भी बोल दूं तो मेरे को ये नहीं मालूम है कि श्रेष्ठ किस में वीक है, या अक्षरा किस में वीक है, या तन्वी किस में वीक है। मेरे को थोड़ा ऊपर मालूम होगा कि यहाँ पे आएगा ना ये वेक्टर में कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करेगा, ये मेरे को आइडिया है, राइट। सॉरी तन्वी, इसको बोलूंगा कि यहाँ पे जाके ना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज देखे अक्षरा थोड़ी हड़बड़ा जाएगी, ये नेचर है इसका, मतलब ये नहीं कि तुमको नहीं आता है वो करने के लिए। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा, जब तुम बार बार सॉल्व करोगे और टाइम बेस्ड मैनर में सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे। तुम्हारा माइंड पहले प्रिपेयर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगी या कैसे सॉल्व करूंगा। जब तक रीड करो, जब मैंने कितने भी सॉल्व किए, मैं क्या करता हूँ, तुमने देखा है मेरे को कभी सॉल्व करते हो, मेरे बताओ मेरा पैटर्न क्या है, मैं क्या करता हूँ। You एक लाइन you पढ़ते हो। discuss the method. नहीं, उसके पहले भी जब मैं खुद सॉल्व करता हूँ या फिर मैं रीड करता हूँ या फिर मैं उसको करता हूँ, तो हाउ डू आई डू इट। मेन क्वेश्चन पे जाते हो, पहले ऊपर ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं उससे जो सब सॉल्व कर पाते हो वो करते हो। आई ऑलवेज रीड वन सेंटेंस एट ए टाइम। याद देखना, कभी भी देखना मेरा स्टाइल, मैं हमेशा एक सेंटेंस रीड करता हूँ और उसके बाद उसमें से जो इंटरप्रिटेशन आता है वो मैं पहले सॉल्व करता हूँ। वेक्टर का बहुत बार मैंने किया, राइट। वेक्टर का जब मेरे को एक सेंटेंस आ गया ना, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जहां पे मैंने ऊपर पहले डायग्राम में लिख देता हूँ ये ए है तो ऊपर वाला भी ए होगा, उसका ये है, उसका 50% लिखा तो ए बाई टू होगा, लिखता हूँ ना मैं। उसके बाद मैं सेकंड सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो तुमको लगने वाला है, तुम मानो ना मानो। अगर उसने बोला इज 3:5 है या 1:3 है, 3:2 है, तो मैं पहले उसको डिवाइड कर देता हूँ। अगर उसने कोई ए और बी दिया है और तीसरा वाला नहीं दिया है, उसके अंदर करेक्ट है, मैं पहले वो उसको फाइंड करता हूँ वेक्टर को, ए माइनस बी और बी माइनस ए या 2a-b ऐसे करके पहले फाइंड करता हूँ। अगर उसने रेशियो दिया है तो पहले मैं डिवाइड कर, वो यूज नहीं करना या नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन वो मेरे दिमाग से क्लियर हो गया और मैं वहां लिख भी देता हूँ। सिमिलरली आई ऑल्सो एडवाइज यू कि वहां पे ना पेंसिल से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने सर्कल थ्योरम तुमने देखा होगा, मैं नीचे क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं देख लेता हूँ मैं कौन से एंगल को फाइंड कर सकता हूँ विदाउट एनी हेल्प। तो मेरे दिमाग में ना वो क्लियर हो जाता है कि ये तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रेटल है या सेमी सर्कल है या इक्वल सेगमेंट है या तुम्हारा ऑल्टरनेट सेगमेंट है या कॉर्ड है, डिस्टेंस है, ये मेरे को पूरा समझ में आ जाता है। क्योंकि वो डायग्राम ना मेरे मन में छप जाता है पहले, वो मैं पहले उसको स्कैन करके ना, वो जेरोक्स नहीं होता है, वो बिल्कुल ऐसे 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 करके निकालता है, तो वो तुम्हारा डायग्राम छपना चाहिए वहां पे। और बाद में देखो तुमको 99% ऑफ द टाइम तुमको सड़ाक से आंसर मिल जाएगा, तुमको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा उसके अंदर। और बहुत सारी जगह पे ट्रिक बताई, जैसे वेक्टर में तुमको मालूम है एक्सटेंड करना है, वो सिमिलरिटी ही बनता है, उसका कोई और तरीका ही नहीं है उसको बनाने का, राइट। बस सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी को यूज करो। आइदर वो सिमिलरिटी डब्लू टाइप बनेगा या टावर टाइप बनेगा। अच्छा ये तुमको नाम नहीं मालूम होगा ना, मैंने वापस तुमको सिखाया, लेकिन वापस में सिखाता हूँ, कॉग्निटिव में बहुत सिखाता हूँ मैं। देर आर समथिंग कॉल्ड एज डमरू टाइप एंड टावर टाइप। ओके, मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सा टाइप है। वो लाइक ऐसे एक रहता है, फिर एक दो मर्ज होते हैं। हाँ करेक्ट, तो मैं दोनों टाइप बता देता हूँ, इससे बहुत ज्यादा तुम्हारा अलग नहीं आएगा, राइट। एक ट्रायंगल ऐसा बना, ठीक है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल हो सकता है, दैट इज वन टाइप, राइट, ये इसके पैरेलल होगा, राइट। या ये ऐसा एक ड्रॉ बनेगा यहाँ पे, एक इसका पैरेलल होगा या तो इसका पैरेलल होगा, ऐसा ये लाइन इसकी पैरेलल होगा, राइट, थर्ड साइड का। और फिर तीसरा टावर पैरेलल होगा ना। तेरा होगा, ये इसका पैरेलल होगा, दैट्स इट।
90% तुम्हारे केस में तुमको ऐसे ही बनता है वो, राइट। तो ये बोलता है टावर टाइप, ये क्या है, टावर है। बहुत कम जगह पे ऐसा होगा कि ऐसे बनेगा ये चीज, जिसमें जो ये आईसीसी में बहुत आता है, ये एंगल ना इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। दिस इज अनदर टावर विच इज, उसको कट करके जब डालोगे तो ऐसा बनेगा। जब उसको कट करोगे ना यहाँ पे, तब जाके वो ऐसा बनेगा। तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है। दिस इज हाउ इट इज गिवन, राइट। कैसे पता हमको? ये बताएंगे ना वो लोग, दे विल टेल कि अगर ऐसा है ना तो ये बोलेंगे ये और एंगल इक्वल है, राइट। अगर मैं तेरे को बता रहा हूँ प्रूव दिस एंगल्स आर सिमिलर, राइट। मैं तेरे को बता रहा हूँ, चलो मैं तेरे को तेरी टेस्ट देता हूँ। अगर मेरे को प्रूव करना है ये ए बी और सी है, ये डी है और ये है, मैं हम्म, ये बोलता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। प्रूव करो, चलो। मैंने सिर्फ एक एंगल दिया है कि इक्वल है, वो इसमें कोई पैरेलल नहीं है, कुछ नहीं है, राइट, क्योंकि पैरेलल दिख ही नहीं रहा है वो, राइट। हम्म। अब प्रूव कर। ए ए ई डी, सॉरी, ई ए डी और बी ए सी इक्वल होगा। करेक्ट, क्या है, एंगल ई ए डी डी, तो ये तो इज यहाँ पे आएगा, इक्वल राइट। टू यहाँ पे क्या लिखा है, बी ए सी इक्वल टू एंगल, ई ए डी, सॉरी, ई ए डी ये। ई ए डी। हाँ, गलत, ई गलत जवाब। यहाँ पे तुमको लिखना, मतलब है सही है वो, लेकिन इसको ऐसा लिखते हैं डी ए। बी विल करस्पॉन्ड टू डी ऑलवेज एंड सी विल करस्पॉन्ड टू सी ऑलवेज, राइट। इसके लिए देखो मैंने है ए बी सी इज इक्वल टू क्या लिखा है, ई डी ए डी ई लिखा है, राइट। तो मेरे ठीक को क्या मालूम है, क्योंकि उससे बोला है और वो लोग देंगे भी ऐसा, ये आईसीएससी में या इंडियन बोर्ड्स में इट इज वेरी प्रोमिनेंट, और तुमको इसी हिसाब से करना है क्योंकि तुमको करस्पॉन्ड पॉइंट टू पॉइंट करना है, राइट। अब एंगल इक्वल हो गया, अब ऑब्वियसली ये एंगल क्योंकि ये कॉमन है एंगल, तो ओ ये दो ट्रायंगल के 180। ये दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा तो ऑब्वियसली उसको इक्वल होना ही हम्म, पड़ेगा। यस। तो ये सिमिलर हो ही गए, राइट। यस। समझ में आया शेष। तो हम्म। एक ये होता है, दूसरा एंगल होता है जो तुमने सर्कल थ्योरम में बहुत बार किया होगा, वो भी मैं तुमको बताता हूँ, राइट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होगा। ना ना ना, वो नहीं, मतलब वो तो सर्कल हुआ नहीं होगा, यहाँ पे सर्कल देंगे नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा जेड बनेगा, ऐसा यहाँ पे, दिस विल बी जेड फॉर्मेशन, राइट। ये होता है डमरू पैटर्न, जिसके अंदर ये और ये एंगल, ये और ये पैरेलल होता है, राइट। हम्म। करेक्ट, और तुमको प्रूव करना है कि ये सिमिलर है, जबकि मैंने तो ये रखा है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको मैं इक्विलेटर, मतलब तुमको लगता है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्वल है, राइट, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको चेंज करता हूँ, राइट। अगर मेरे को ये दो पैरेलल लाइन लिखनी है, ठीक है, और पैरेलल लाइन में थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ इसको, राइट। आई विल मेक दिस लिटिल एक्सटेंड लाइन, ठीक है, यस और नो, ठीक है। हम्म। अब इसको दोनों पैरेलल लाइन है, अब इसको जोड़ दो, ठीक है। आई विल ड्रॉ विद अ डिफरेंट कलर, राइट। अब डेफिनेटली तुमको लगेगा दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्वल नहीं है, राइट। और ये जो तुम्हारी बहुत बार तुम्हारे वो वेक्टर में बनता है, देखो वेक्टर में ऐसे ही होता है, और वेक्टर में थोड़ा सा इसको नीचे ले लो, यहाँ पे थोड़ा सा जूम नहीं कर सकता हूँ, जूम आउट। लेकिन अगर मैंने ऐसा ले लिया, अब क्या होता है, यही होता है। वो क्या बोलता है तुमको, ये दो लाइन को एक्सटेंड करो, जो यहाँ जाके ना ऊपर कहाँ मिलेंगे, राइट, एट द पॉइंट डी। यही बोलता है ना वो लोग, करेक्ट। तुम्हारे वेक्टर में वही बोलता है ना कि दोनों लाइन को एक्सटेंड करो। हाँ। करेक्ट है। अब तुमको देखो, अभी पहले वो दोनों ट्रायंगल दिख रहे थे, अभी तुमको दोनों ट्रायंगल दिखेंगे नहीं, राइट। अब तुम सोचोगे कि यार मैं ये ट्रायंगल लूं या वो ट्रायंगल लूं या कैसा लूं या क्या लूं, राइट। इसमें देखो, बी सी ए डी ई, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, राइट, तो ये ट्रायंगल
और ये ट्रायंगल तो इक्वल हो ही रहे हैं, सिमिलर हो ही रहे, राइट। लेकिन उसके अंदर के ट्रायंग ये वाले दो ट्रायंगल भी सिमिलर है, राइट, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ये एंगल और एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल है, राइट। हम्म। और तुमको इसका दिया होगा कि तुमको ये इस से इसमें डिवाइड होता है, 3:5 में डिवाइड हो रहा है, राइट। और यूजुअली क्या देते हैं उन लोग, तुमको ये देंगे भी नहीं, यहाँ पे होगा 2 और ये 3, ये होगा 5, ऐसे होगा। अब तो बताओ क्या करेगा। और इसमें तुम्हारी ये तुमको लेंथ देंगे, क्या ढूंढना है? ये तुमको यहाँ पे बोलेंगे ये 20 सेंटीमीटर है। अब इसको ढूंढो ठीक। क्या होएगा। 50 सेंटीमीटर। हाँ, 50 सही सेंटीमीटर। जवाब नहीं है ये डार्लिंग, क्यों? ये आएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि टू बात इज टू फाइव ना ट्राइंगल है। तो हाँ ये ट्राइंगल क्या है, ये हाँ। ट्राइंगल के सामने ये ट्राइंगल इक्वल है, तो ये पूरा 50 होना चाहिए, उसमें तो 20 ऑलरेडी ये है। और सिर्फ ये लाइन पे जब तुम करोगे ना तब तुमको कंफ्यूजन होगा कि ये तो पूरा पूरा लाइन है दूसरे का, राइट। तो इसके लिए ध्यान रखने का कि तुम्हारा ट्राइंगल टू ट्राइंगल लो आप, इसमें बहुत ज्यादा गलती होने का चांस है। तो ऐसी जगह पे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए कि ये ज्यादा गलती मेरी ना हो, है ना। और ये कॉमन चीजें हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ कि ये तुम जहां पे गलती कर सकते हो तुम ये नहीं रखो। तो मैं ये पॉइंट बताता हूँ कि ये पॉइंट पे खास ध्यान रखना, क्योंकि ये 90% लोगों का गलती होता है यहाँ पे, राइट। गॉट दिस पॉइंट। अभी अक्षरा ने भी मेरे को पेपर दिया था, अक्षरा का पेपर मैंने क्या देखा, मैंने सिर्फ वो चेक किया उसकी गलती कहाँ पे थी। भले उसकी तो छोटी ऐसी 2-3 मार्क का ही गया था ना पहले तो पेपर। अभी तन्वी भेजेगी, हाँ मैं सिर्फ फोकस करूंगा। चलो ऐसे होगा कि अनलेस से तन्वी बोलेगी सर ये मैंने किया तो है लेकिन मेरा मार्क्स भी मिला है, लेकिन आई वांट यू टू रिव्यू, तब मैं रिव्यू करूंगा। लेकिन जो मार्क पूरा आया है उसको मेरे को देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है, समझ सर आए? पेपर नहीं जाने। अगर तुम्हारा 100 आया, किसी को 100 और 100 आ गया, राइट, तो मैं बोलूंगा ठीक है पेपर भेजो, मैं पेपर की क्वालिटी चेक करूंगा कि पेपर रियली बोर्ड के जैसा था या नहीं था, वेदर इट वॉज वर्थ द ट्राई, या फिर तुमको तुक्के में 100 आ गया। इफ इट इज गुड क्वालिटी पेपर तो मैं बोलूंगा यस रियली डन वेल। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे तन्वी ने पेपर भेजा था, मैंने क्या बोला था, तुम्हारा मार्क कम आया उसमें तुम्हारी पूरी गलती नहीं है, बताया था ना तेरे को मैंने कि ये हाँ पूछ वो। नहीं सकते तुम, राइट। सो आई गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन। लेकिन जहां पे तुम्हारी गलती थी, जो तुम बेवकूफी से तुम्हारा 20-25 मार्क गया था, ठीक है, वो तुम स्कोर कर सकते थे, ठीक है। जो तुमने जो भी 10 या मेरे को आइडिया नहीं कितने मार्क आया एग्जैक्टली याद नहीं है, 10, 12 या 15 मार्क जो तुम इजीली स्कोर कर सकते थे उसमें। अभी आएगा। हाँ, अभी जो पेपर लिखा उसमें, जो अभी लिखा ना मैंने, अभी जो मार्क्स है उसमें मैंने ऐसा किया। ठीक है। क्या किया बेवकूफी, बेटा बेवकूफी देखो, पहली बात ना, अरे पर एग्जाम के पहले डरो मत। मुझे नहीं पता था उसको अभी इतना सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए, लिखा भी नहीं था क्वेश्चन में कि राइट योर आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। नहीं वो ठीक है, अगर उसकी, देखो, अगर उसने क्लियरली नहीं लिखा है, ठीक है, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, तो उसको मार्क देना चाहिए। क्योंकि हमने मार्किंग स्कीम में क्या सीखा है, उसे अगर सिंपल फॉर्म में नहीं लिखने को बोला तो वो ओ ई लिखता है, करेक्ट है, ठीक है। हाँ या तो लिखता है CA लिखता है, मालूम है ना, व्हाट इज OE मीन्स। और अगर इक्विवेलेंट तुम्हारा इक्विवेलेंट। आंसर जो होता है वो 2/5 होना चाहिए, अगर तुम्हारा आंसर 4/10 लिखा तुमने तब भी अलाउड है, 40/100 लिखा तब भी अलाउड है, 20/50 लिखा तब भी अलाउड है। और इक्विवेलेंट में कोई भी हो सकता है, नॉर्मली हम क्या ऊपर बढ़ा के लिखते नहीं, राइट, फ्रैक्शन को हम यूजुअली सिंप्लीफाई करते हैं उसको, या तो जो आया वो लिख दो चलेगा। और अगर उससे बोला है रिप्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तब तुमको लिखना है उसको 2/5, उसमें लिखता है करेक्ट आंसर ओनली, CAO करके लिखता है, बराबर है। हाँ इसके लिए तुमको मार्किंग से इतनी सारी जगह मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, गॉट इट। उसमें क्या लिखता है CAO मतलब करेक्ट आंसर ओनली। उसमें और एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोलते हैं तुम लोग को गिव मी द एग्जैक्ट आंसर, वो तुमको एक्सप्लेन नहीं बोलेंगे कि पाई में आंसर दो या रूट में या सर्ड में आंसर दो, राइट। वो क्या बोलेंगे, गिव मी द एग्जैक्ट फॉर्मेट। एग्जैक्ट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, रूट 3 को सर्ड फॉर्म में छोड़ दो, रूट 3 छोड़ दो, पाई को पाई के फॉर्मेट में छोड़ दो, क्योंकि पाई जब तुम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं रहता है, वो राउंड ऑफ फॉर्मेट होता है। और तुमने जब डेसिमल में जो राउंडिंग का लिखा है ना, उसमें एक दो सेंटेंस आते ऊपर, देखा है तुमने, इफ द आंसर इज नॉट एग्जैक्ट,
अगर क्या बोला है, इफ द आंसर इज नॉट एग्जैक्ट देन यू राइट, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर उठाओ, जो कैलकुलेटर पेपर है, राइट, हम्म उसमें लिखो 31 / 64। क्या आएगा आंसर? 0.484375। स्टॉप हो रहा है ना? हाँ। ठीक है, अगर तुमने गलती से इसको, हाँ ये मैं मैं तो होता ना तो मैं खुद ऐसे ही क्वेश्चन पूछता, करेक्ट, क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है कैलसी पेपर में, 2 मार्क का पेपर, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं लिखा 31/64। अब तुम्हारे 6 डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है ना, तब तुमको क्या लिखना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर है, दिस इज एग्जैक्ट आंसर है, राइट, तो तुमको एग्जैक्ट आंसर लिखना है वहां पे। तुम उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कर सकते हो, तुम्हारे जो इरेशनल नंबर है उसी को तुम राउंड ऑफ कर सकते हो। और ये कहां पर आएगा, मतलब बहुत लिमिटेड जगह है, कहाँ आएगा, या तो सर्ड आएगा या ट्रिग्नोमेट्री आएगा, साइन और कोसाइन में एंगल आएगा तो उसमें डेसिमल या ऐसा कुछ आएगा, राइट। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में भी आता है, हाँ, लाइक कैलकुलेट द मीन ऑफ द डेटा, उसमें आता है, मैं लाइक बताता हूँ, 0.6275 they give, so you have to write that. 0 पॉइंट, Like mean में when you calculate it gives you something like 0.6275, so then they give mark only for writing the full thing. हाँ करेक्ट, नाउ देखो, मैं बता दूं कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है, विल विल एनालाइज, राइट। एक होता है कि जहां पे तुम्हारा सर्ड होता है, जो नॉन परफेक्ट रूट आएगा, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, 12, पूरे स्क्वायर को छोड़ के बाकी जितने हैं, या क्यूब रूट है, नॉर्मली क्यूब रूट आता नहीं, स्क्वायर रूट ही आता है, राइट। एक होता है, दूसरा जहां पे पाई आता है, पाई कहाँ पे आएगा, या तो वॉल्यूम में आएगा या एरिया में होगा, सर्कल, जहां सर्कल आता है वहां पे पाई आता है, सर्कल सिवा और पाई किधर नहीं आता है, राइट, और किधर आता है पाई, कोई भी नहीं। शेप में पाई आता है, नहीं आता है, सिर्फ सर्कल और रिलेटेड, आइदर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, सर्कल में हुआ, सिलेंडर में हुआ, कोन में हुआ, और तुम्हारे स्पीयर में हुआ, फिगर। दैट्स इट। उसके अलावा कोई तुमको दिखता है, या सेमी सर्कल होगा, वो अलग बात है। जहां जहां कर्वेचर है, जहां पे सर्कल है वहां पे ये आएगा, राइट है। अब जो तुम बोल तुम जो बोले ना बेटा मीन का, राइट, मीन का क्या होगा, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा, राइट, लेकिन स्टिल यू कैन राइट इन अ फ्रैक्शन एग्जैक्ट फॉर्मेट, उसमें इरेशनल नंबर नहीं आता है, इज अ रैशनल नंबर। अगर तुम किसी नंबर को, अगर तुम्हारे होल नंबर है या फ्रैक्शन नंबर है, उसका अगर तुमको मीन, मीडियन, मोड कुछ भी निकालना है, करेक्ट, मोड तो चलो रिपीटेड है उसका छोड़ो, मीन में कैलकुलेशन आता है, मीडियन में अगर तुमको लगता है 7 + 10 ÷ 2 करने का है तो आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ करूंगा कि 3 को 4 को 5 को करना है, मीन में तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि मीन में क्या होता है, या तो सॉरी मीडियन में, मीडियन में क्या होता है, या तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, करेक्ट, इफ देयर आर Yes. 20 रीडिंग्स तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, या तो 2 रीडिंग का सेंटर होगा, तो वो तो 2 से को डिवाइड कर ही सकते हो, राइट, तो डेसिमल में आएगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्लियर। अब प्रॉब्लम आएगा, कौन टर्म? हाँ, रिकरिंग वाले के लिए तो खाली दो तीन डेसिमल में लिख देते हैं ना नहीं नहीं अपन। नहीं नहीं, आई एम कमिंग टू दिस, वेट, अभी मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, राइट। अब तुम्हारा अगर 7 है, ऐसा कुछ आ रहा है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन उसको भी एग्जैक्ट फॉर्मेट में लिख सकते हो, तुम उसको रिकरिंग बार लिख के छोड़ सकते हो, उसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। रख सकते वैसे, या क्यों नहीं कर अलाउड सकते, नहीं है? क्यों, एग्जैक्ट है ना तेरा वैल्यू, उसने क्यों बोला है, वो ये बोलो बोलते क्यों बहुत बोलते हैं हम जगह लोग वही, राइट। अगर वो बोलते हैं सीन सिग्निफिकेंट फिगर दो, राइट, तो ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि रिकरिंग है, लेकिन रिकरिंग फ्रैक्शन में डालोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। करेक्ट है ना, क्योंकि हर एक रिकरिंग तुम्हारा रैशनल नंबर है, हम्म। क्लियर है, हर एक रिकरिंग तुम्हारा रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो उसको फ्रैक्शन लिखोगे तो एग्जैक्ट फॉर्मेट में आएगा, तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है जहां पे तुमको ये लिखना होता है, राइट। लेकिन सबसे पहले तुमको एग्जैक्ट रखना है, तुमको याद रखना है रूट और पाई, ये 2 चीज से याद रखना है, उसके सिवा तुमको और किधर नहीं मिलेगा ये सारी चीजें। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, जिसके तुमको नहीं है, बस ऐसे पॉइंट को लिस्ट करो अपने बुक में, कि मेरे को यहाँ ध्यान देना है, यहाँ देना, तुम्हारी जो भी कमजोरी है
उसको लिखो और उसके ऊपर तन तोड़ मेहनत करो। मैं गारंटी बोलता हूँ एग्जाम के अगले दिन ना तो आराम से चिल करके टीवी देखोगे, नाश्ता खाओगे, मस्त पाव भाजी पानी पूरी खाओ, रिलैक्स करो और सो जाओ। क्या प्रॉब्लम है, राइट? और जहां पे तुमने टेंशन लिया, मैं बहुत बोलता हूँ, देखो मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी इस चीज को अवॉइड नहीं कर पाया, राइट? ठीक है। अपने एक एंग्जाइटी होती है बीच में, स्पेशली बोर्ड में अपना, जैसे क्रिकेट का फाइनल हो, फुटबॉल का फाइनल हो, तुम नॉर्मली तुम खेल लोगे क्रिकेट में, राइट? लेकिन जब किसी बड़ी गेम को खेलोगे तो तुमको थोड़ा सा तो कंट्रोल होता है, राइट? थोड़ा सा तुमको तकलीफ होगा, क्या दिल धक धक करता है, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, बिकॉज तुमने 2 साल मेहनत की है। उसके बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस का टाइम आया, राइट? और एक परफॉर्मेंस से तुम्हारा गेज होगा ये। लेकिन जब तुम मेंटली प्रिपेयर होगे, आई विल टेक द प्रॉब्लम एज इट कम्स। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार माइंड है इसमें, सबसे बड़ा हथियार। अगर तुमने माइंड को कंट्रोल में रखा, ठीक है, तो तुम बहुत आराम से कर सकते हो। जहां पे तुमने पैनिक बटन दबाया, ओ भाई ये कैसे आएगा, मेरे को तो 100 में से 100 लाना है। हिरेन सर को मैंने प्रॉमिस किया हो कि मेरे को 100 में से, मेरे को सर ताज में डिनर लेके जाने वाले हैं। जहां पे तुमने पैनिक बटन दबाया, तुम गए। तुम ये सोचो कि मेरा 5 मार्क है, अपने साइड पे रखो उसको, कि भाई मेरे को 5 मार्क का नहीं आ रहा है, आई एम ओके विद दिस, लेट मी फोकस ऑन 95 फर्स्ट। पहले 95 तो स्कोर करो, उसके बाद 5 के लिए चिंता करना। अब पहले 15 मार्क आए थे, उसमें 5 मार्क आ गया, तुमने वो बैठ गए लेके 20 मार्क का, अभी 15 मार्क का सॉल्व किया है, 5 मार्क का डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, सर के ऊपर टोपला लेके बैठ गए। अब उसकी वजह से तुम्हारा बाकी का 80 मार्क को भी खराब करोगे तुम। करेक्ट है ना? ठीक है। और कुछ डाउट है तो पापा को पूछ लेना। मम्मी के जो मूड होते हैं उसको पापा कैसे इग्नोर करते हैं, कि उसको अच्छे से, जब वो शांत हो जाएगी, उसको अच्छे से समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, हो जाती है, मान जाती है मम्मी, राइट? जब मम्मी गुस्से में होती है, तुम सामने से गुस्सा होके फिर बोलोगे यार तुम्हारे साथ भी झगड़ा होता है, चलो मैं तो बोला हूं, मम्मी पापा को छोड़ दो, तुम्हारी भी मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट होती होगी कुछ ना कुछ, पक्का होती होगी। क्योंकि तुम जो करते हो वो सारी चीजें मम्मी को पसंद नहीं है। फोन पे बैठते रहते हो, है ना? कुछ ना कुछ तो होगा कि इतनी बार बोला है फोन गलत लेके, पापा को चिल्लाएंगे, तुमको बोला था इसको फोन मत लेके आके दो, तुमने अपनी बेटे को फोन दिलाने का बड़ा शौक है, राइट? बेचारा पापा पिस जाता है उसके बीच में। लेकिन क्या होता है उस टाइम पे, बोलेगे मम्मी तेरे को कुछ समझ आता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्या होगा, फायर क्रैकर्स। अब मम्मी को बोल दो तुम बोल दो जितना बोलना है, ठीक है? और ये मेरी बेटी से सीखना चाहिए, मेरी बड़ी बेटी है, वो कुछ मेरी वाइफ चिल्लाती है, वो होती है, अच्छा ठीक है, ओके मम्मी सॉरी मम्मी, ओके मम्मी सॉरी मम्मी, ठीक है? उसके ऊपर कोई चिल्ला ही सकता हूँ, शी इज अ वेरी गुड नेचर। ठीक है। उसमें मेरी बड़ी छोटी बेटी है, एकदम ऑपोजिट है। वो यहां से हमने कुछ चिंगारी डाली कि नहीं डाली, धाड़ 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 फायर क्रैकर की तरह उड़ना चालू कर देती है वो। ठीक है। उसको तुम समझे, वो फिर एक टेंजेंट पे अलग जाती है तो फिर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, सब धड़ाधड़ धड़ाधड़ फायर क्रैकर, वो लड़ने लगते हैं 5,000 की वैसे चलती है। अब मेरी बेटी को, बड़ी बेटे को कोई प्रॉब्लम है, ओके सॉरी एंड शी अंडरस्टैंड्स दिस, एंड मैंने बहुत सीखा उससे। भले मेरी बेटी, लेकिन उससे मैंने बहुत सीखा है। ठीक है। हाउ टू हैंडल सिचुएशन। उस टाइम पे इग्नोर कर दो, जहां पे ये मैं तुमको बता रहा हूँ, 5 मार्क का नहीं है, उसको साइड पर रख दो, उसके लिए टेंशन मत लो, वो बाद में देखेंगे हम। जो अपने पास, जो मैक्सिमम अपने जेब में ले सकते हो उसको ले लो। कभी तुमने बंदर को खाना खाते हुए देखा है? तुम माथेरान गए होगे, महाबलेश्वर गए, तुमने चना वना खिलाया कभी के बंदर को? केला वेला खिलाया है? क्या होता है, वो धाड़ 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 यहाँ पे दे, ऐसे 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 ये बन जाते हैं, खट 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 डाल लेते हैं। जितना ले सकता है ले लो पहले, फिर आराम से झाड़ पे जाके एक एक करके निकाल के खाएगा वो। तो ये सारी चीजें तुमको समझ आइए, बंदर को इतनी अकल है तो अपने को क्यों नहीं है? करेक्ट, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, है कि नहीं? तो जहां पे है, इफ यू वांट टू स्कोर 100, यू हैव टू बी एब्सोल्यूट परफेक्ट। और सबसे ज्यादा तुम्हारा नॉलेज से ज्यादा तुम्हारा काम करेगा माइंड। और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ट्रेन करो माइंड को, अभी 5 महीने तुम्हारे पास, एक नहीं सारे सब्जेक्ट में 100 ला सकते हो। माइंड को ट्रेन करो, ये लिस्ट करो कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। और मैं बताऊं, आज मैं क्लास बंद कर दूंगा 6 महीने से, 6 महीने क्या,
हम तो 4 महीने से पेपर लिख रहे हैं, प्रैक्टिकली 1 साल पहले हमारा पूरा पोर्शन खत्म है, सारे डाउट भी क्लियर हो गए। अभी आज के बाद भी 5 महीने और पेंडिंग है। मैं बोला मेरे को टेंशन आता है, तुम्हारा क्लास आएगा मैं सिखाऊंगा क्या? मेरे पास है ही नहीं कुछ सिखाने के लिए, और ना ही तुम्हारे डाउट आ रहे हैं। तो डाउट दो ही जगह पे नहीं आते हैं, या तो तुमको सब कुछ आता है, या तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो पहले वाला तो मुश्किल है कि तुमको सब कुछ आता है, कहाँ ना कुछ तो डाउट आएगा ना। और ना ही तुम स्टेटस डालते हो सर हमारा ही पेपर हो गया, शेड्यूल बना के दिया है ईयर वाइज, आ रहा कहाँ रहा है। और ये अक्षरा का डर है, इसलिए मैंने क्या बोला, अब मैं इंटरनेशनल मैथ के ही पेपर सॉल्व करूंगा, एक्शन का करूंगा ही नहीं, तो उसके अंदर से मुझे डर निकल जाएगा। टॉपिकल चाहिए था इंटरनेशनल का। हाँ, मुझे टॉपिकल चाहिए था इंटरनेशनल का। तो है ना बहुत, देखो अरे जो मैंने लिखा है ना, मैंने जो पेपर टॉपिकल निकाले हैं। उसमें अब एक दो ही है। अभी 06 तुमको ना, 06। तुमको यार मैं सबको बोलूं, मैंने 6 महीने पहले तुमको बोला था, ठीक है, एवरी मंथ 800 का कॉस्ट है। तुम लोग 5 जन हो 4 जन हो, तुमको 200 200 रुपये निकालना है, राइट? अगर पूरा साल भर में 2000 रुपया नहीं आएगा, मैं तुमको जितने चाहिए उतना पेपर निकाल के थक जाऊंगा, पेपर निकालते निकाल, सिर्फ मैथ्स का निकालना है। व्हाई डोंट यू टेक इट दिस सब्सक्रिप्शन? ले लो, अच्छा है, अभी 5 महीना है, इट इज वर्थ इट। मैं तुमको कितने चाहिए पेपर सारे इंटरनेशनल के निकालूंगा। बनाने को बहुत टाइम जाता है, एक पेपर एक सब्सक्रिप्शन से आई कैन जनरेट ओनली मंथ में 10 पेपर निकाल सकता हूँ। नहीं, जो आपके पास ऑलरेडी है। अरे ऑलरेडी है ना, तो ये मैंने बनाया है ना, अभी लास्ट सीरीज तो बनाया है मैंने। अब देखो ऊपर ऊपर जो ना मेरा मैंने लिखता हूँ वहां पे, कैन यू सी दिस? ऊपर मैंने कौन सा ईयर है क्या है, एक एक करके सिलेक्ट करता हूँ, तो सर उस आपने वो भेजा, हाँ आपने वो भेजा क्या? वो ईयर का आपने टॉपिकल ना। पे? नहीं नहीं नहीं, वो आपने 0580 का वो भेजा ही नहीं। क्या भेजना था? पेपर्स का वो अपने को कौन सा कब तक करना है? अच्छा हाँ हाँ ओके, हाँ वो तो मैंने तुमको बताया था, 23 से चालू करो, 24 25 हम करेंगे। और मैं कंफ्यूज हो अक्षरा तो गया ट्वेंटी इसके फाइव लिए, चालू भी कर दिया, 21 अक्षरा तो आधा सोचा। 25 लिख भी दिया है, लिख दिया ना अक्षरा। क्या? ये तो ना तुम्हारा मिसकंसेप्शन है कि यार लेटेस्ट है ना वो सब अच्छा होता है, 21 22 का पेपर फालतू है, तुम लोग को ये मिसकंसेप्शन है। तुमको लगता है लेटेस्ट करूंगा, हाँ उसमें एक अभी 25 में ये फर्क है, क्योंकि पहले वाला तुम्हारा 70 मार्क का था और 130 मार्क का था, करेक्ट? अभी 100 100 हो गया, तो उतना ही फर्क है। और एक दो टॉपिक नए आ गए, सर्ड आ गया, थोड़ा सा नया आ गया, तुमको स्टैंडर्ड एंगल्स आ गए ट्रिग्नोमेट्री के, तुम्हारे दो थ्योरम अलग आ गए, तुम्हारा बॉक्स एंड विस्कर हट गया, करेक्ट? तुम्हारा ये अपना क्या बोलते हैं, बॉक्स एंड विस्कर तो लास्ट ईयर ही हट गया था, लास्ट ईयर ही हट गया था, लास्ट टाइम हट गया था लास्ट सेक्शन में। तुम्हारा क्या बोलते हैं, लीनियर लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग हट गया, करेक्ट? बाकी सारी चीजें तो सब सब कुछ सेम ही है, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मुझे लगा उस फोल्डर में खाली 0580, इसीलिए मैं पूछ रही थी। नहीं नहीं है ना उसमें, उसमें देखो ना ENT करके लिखा होगा उसमें, और नीचे पेपर में देखोगे उसमें आता भी है, मैंने तो वहां पे हर एक क्वेश्चन का ना, हर एक कौन से पेपर से वो भी रखा है मैंने। आई कुड हैव रिमूव दिस लेकिन इसमें मेरे को तेज थोड़ी लेना है, मेरे को बच्चों को समझाना है, अगर किसको रेफरेंस चाहिए तो कौन से पेपर से आया है, कौन सा पेपर का लिया है, वो मैंने सब लिखा है वहां पे। इनफैक्ट मेरे नाम में, पेपर के नाम में भी आपको दिखेगा, जो मैं यहाँ पे हेडर फुटर डालता हूँ ना, हाँ वहाँ पे हाँ। भी तुमको मालूम पड़ेगा कि क्या है। वो भी मैंने जनरेट किया है, कौन सा टाइप का है, कौन सी एज है, कौन सा एज है। अगर मैंने सिर्फ समर लिया है तो ऐसे लिखा होगा, क्योंकि उस टाइम पे विंटर का पेपर आया नहीं था, मैंने जब बनाया था, राइट? तो विंटर का मेरे पास था नहीं। अब जब मैं लूंगा, मैं देखूंगा कि कौन सा मैंने बनाया है। अब मेरे पास एक्चुअली बना है, या तो फिर मैं 21 का 22 का लूंगा, और साथ में 25 का मैं इसमें विंटर डालूंगा या समर डालूंगा, राइट? तो सोचो और ले लो। ठीक है, अब मैं तेरे को वो भेजता हूँ, लेट मी ओपन दिस, मैंने मास्टर ऑफ मैथ तो पेपर इंटरनेशनल मैथ का कोई और फोल्डर नहीं है ना? है, बहुत है बेटा मेरे पास, लेकिन वो बहुत जुने जुने हैं, मैं भेजूंगा तेरे को चाहिए तो, लेकिन उसका वर्थ नहीं। मेरे मैं दिखाता हूँ तेरे पास मेरे पास कितना है, आई विल शो यू हाउ मेनी आई हैव, राइट? ठीक। कितने पेपर है ना, तुम लोग देख देख के पागल हो जाओगे, ठीक है? लेकिन तेरे को मालूम है मेरा एक पेपर है वो कितना बड़ा है? हैव यू ट्राइड दिस? मेरा टॉपिकल पेपर है, कितने घंटे लगे थे, किसने मेजर किया टाइम? 1 आवर। नहीं, 1 आवर नहीं, 2 आवर्स एटलीस्ट।
पॉसिबल नहीं है 2 आवर्स में अगर खत्म कर देगी 20 क्वेश्चन तो। नहीं, हर एक क्वेश्चन का ना, अगर तू कर पांच दे छह जिस सब दिन, पार्ट्स होता है। तू जिस दिन अगर ये कर लेगी, मेरे क्वेश्चन में होता है 20 क्वेश्चन, राइट? और मैं हमेशा बड़े वाले क्वेश्चन उठाता हूँ। मेरा हर एक क्वेश्चन होता है मिनिमम 10 से 14 मार्क्स का। मैं एवरेजली अगर 12 मार्क्स पकड़ लूं तो कितना मार्क्स होता है ये? टू हर एक हंड्रेड एंड क्वेश्चन फोर्टी मार्क्स 240 मार्क्स, तो तुमको कितना मिलता है? 100 मार्क के लिए 2 आवर्स मिलता है, राइट? हाँ। ये तू मेजर कर ले तो पॉसिबल ही नहीं तू 1-2 घंटे में हाँ खत्म कर ठीक ले। है, तो 4 आवर्स और कम वो। से कम 5 घंटे तुमको ऑफिशियली अलाउड होते हैं, राइट? ये पेपर के लिए 250 मार्क का मतलब, ये तुम्हारा जो मेरा एक पेपर है ना, जो मेरे 17 पेपर है, 17 या 18 पेपर है जो मैंने तुमको दिए हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू इंटू 2.5, विच इज इक्विवेलेंट टू 45 पेपर्स। कितने हैं? 45 पेपर्स। मतलब इसको जब टोटल करोगे तो 4500 वाले पेपर्स आ रहे हैं। कितने हैं? ये सिर्फ 18 पेपर आगे, तो मैं जनरेट आगे ना भी करूं तब भी ये है। और ये सारे लेटेस्ट है, 21 से लेके 24। कुछ कुछ है जो मैंने 16-17 से लिए सिक्वेंसेस, जो भी कोई पूछता नहीं है, क्योंकि मेरे पास पेपर ही नहीं बन रहा था वो, राइट? हम्म। ठीक है, और सीक्वेंसेस तो हमने सॉल्व किया हुआ है। सीक्वेंसेस को डाउट था तो इसके लिए मैंने डबल जनरेट कर दिया था। तुमको लगता है कि आया सीक्वेंसेस में मर जाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट? अब मेरा एक पेपर गलती से बन नहीं पाया सीक्वेंसेस में। क्लियर है? या। गॉट इट पॉइंट? समझ में आया? ठीक है, सो अगर यस। तुमको चाहिए, तुम लोग ले लो मेरे सब्सक्रिप्शन। इट विल नॉट ओनली हेल्प इन मैथ। एक लॉगिन लेना है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैंने तुमको दिखाया भी था, राइट? लास्ट टाइम जब मेरे पास सब्सक्रिप्शन था, राइट? आई शोड यू कि आपको सारे एमसीक्यू भी वहां पे मिलेंगे, सारी चीजें तुम चेक करने को मिलेगा। बहुत अच्छा टूल है। इट इज प्राइस वाज वर्थ इट। बहुत अच्छा है। मतलब मैंने तो उससे अच्छा अभी नहीं देखा। मैंने सेव माई एग्जाम भी देख लिया, मैंने ये भी देख लिया, सारे कुछ देख लिया, बहुत सारी चीजें देख ली, लेकिन ये अच्छी चीज है जो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा जनरेट होता है, रैंडम भी जनरेट करके देता है। बट सोचते रह जाओगे तो सोचते रह जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो मेरी लॉगिन में भी ले लूं, लेकिन मेरे लॉगिन में तुम्हारा ये होगा नहीं, तुम लोग को देना पड़ेगा। मैं यूजर आईडी पासवर्ड तुमको दूंगा नहीं, और मैं गूगल पे जाता नहीं हूँ। ठीक है, तुम अलग से क्रिएट बनाओ। तुमको चाहिए ईमेल दूं मैं जिसके ऊपर बनाओगे? उसका पासवर्ड मैं दे सकता हूँ जिसके ऊपर तुम्हारी रिकॉर्डिंग रहती है। उसी में है वो एग्जाम में। हाँ, उसी में यूर सेइंग एग्जाम में है। नहीं या। नहीं नहीं, अभी तो नहीं है मेरे पास वो। मैं एक में ओ। प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस शीट, मैंने तुम्हारा कहाँ बनाया था वो? एग्जाम पेपर स्टूडेंट का, इसमें सॉल्यूशन दिख रहा है कि स्टूडेंट सॉल्यूशन कहाँ दिख रहा है? टॉपिकल पेपर डाउनलोड, हाँ देखो ये देखो, ये भेज दूँ टॉपिकल पेपर डाउनलोड? कितने हैं मेरे पास, भेज दूँ सारे? ये जीरो सेवन So नाइन the जीरो के same as एलिजिबल है what यहाँ you पे। sent us. हाँ, This is what you, the same as what you sent नहीं us. नहीं, अलग है, ये अलग है। Okay. बहुत है, मैं दिखाता हूँ ना मेरे पास कितने भर भर के। मतलब तुम करते करते थक जाओगे। ये देखो, 05009 ग्राफ, फर्स्ट एडिशन ऑफ 2025, भेज दूँ? 18 पेज का पेपर है ये है। कितना चाहिए देखो? नॉन टेंसिस 70% सिलेबस। 050 S7 ग्रेड 1 180 मिनट्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स, राइट? देखो, S7 ग्रेड 2 पेपर 2 भेज दू ये? बहुत है मेरे पास। कितने चाहिए ये देखो, अभी जो मैं आज सिखाया, अब भी मैंने सिखाया तुमको, राइट? Yes. देखो, 3 मार्क जेब में। कितने देखो, 22 22 पेज का है। ठीक है, यहाँ पे और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फर्स्ट एडिशन फॉर एग्जामिनेशन, 37 पेज। देखो यहाँ पे एक 20 मिनट। 20 09709। अगर तेरे को बहुत ही ज्यादा अलग ट्राई करना है तो ये ट्राई कर।
ये ए लेवल था ना? हाँ ये ए लेवल है ना? नहीं नहीं, या ओ लेवल? हाँ हाँ हाँ, ये लेवल है, सॉरी, ये 097 है, 7909 है, ये लेवल का है। ठीक है, बट देखो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वेक्टर है, क्या चाहिए तुमको, राइट? प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2, देखो फंक्शंस है, सब कुछ है, ये है तुम्हारा। और तुम्हारा यहाँ पे टॉपिकल पेपर्स में और देखता हूँ तुमको, पेपर्स पेपर्स पेपर्स, ये वाला सेव माई एग्जाम क्लासिफाइड टू, कितने पेपर है, कितने चाहिए? सेव माई एग्जाम के डाउनलोडेड है, और दिखाता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व, यहाँ पे है टॉपिकल, ये वाला, ये मैंने पेपर जो जनरेट किए वो सारे हैं, देख, एग्जाम में 12, एमएस, एमएस क्यूपी, ये आपका 12-19 का मैंने 2019 में जनरेट किया हुआ है सारा, करेक्ट? ये देखो 21-24, जैसे जैसे जनरेट कर दिया, मैं यहाँ पे डालते गया पेपर्स, ये देखो उसके आंसर आंसर सब कुछ है, देखो ज्योमेट्री टॉपिकल 72 आंसर क्वेश्चन भी, ये सब मेरे जनरेट किए हुए हैं, सब मेरे किए हुए, एक एक चुन चुन के बनाया हुआ, राइट? देखो यहाँ पे कभी तो मेरा वाटर मार्क भी दिखेगा, देखो सॉल्यूशन के साथ लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन के साथ, ये देखो है ना, वाटर मार्क, ऐसे सारे हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दूसरा, ये क्वेश्चन पेपर का वाटर मार्क, है ना, सेट से डायग्राम वर्ड, ये कितने चाहिए? ऐसे तो कितने पेपर पड़े हैं मेरे, टॉपिकल वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटेंडेड, सॉल्व किए हुए हैं, देखो। अब मेरा स्टाइल तो तुमको समझ में आएगा कि मैं कैसे लिखता हूँ, राइट? सॉल्व है सारे के सारे, 18 पेज का पूरा सॉल्व है, मैंने कभी ना कभी सॉल्व किया होगा मेरे स्टूडेंट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्व, राइट, एक्सटेंडेड, अनसॉल्व भी पड़े बहुत, ये वाला मैच डाउनलोडेड, देखो बहुत जगह से डाउनलोड भी किए हुए, तो तुम्हारे पास इतना मटेरियल है मेरे पास कि तुम करते करते थक जाओगे, मेरे पास मटेरियल खत्म नहीं होगा, ये देखो पीछे टॉपिकल प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, कितनी कितने हैं, राइट? यहाँ पे तो अभी ये मैं तो ले ही नहीं रहा हूँ, अगर मैं खाली पेपर पेपर चेक कर लूँ तो 76 पेपर है, और सारे टॉपिक, यहाँ देखो टॉपिकल प्रैक्टिस शीट सॉल्व भी है मेरे पास, 0607 के एग्जाम स्टाइल, ये देखो यहाँ पे 24 आइटम्स है, 24 पेपर्स है, ये वाले एसयू गेम का एक पेपर था, उन्होंने जब मेरे को दिखाया था तब मैंने पेपर उसके डाउनलोड कर रखे थे, इसकी जरूरत नहीं है। चाहिए बोल, मेरा पूरा फोल्डर शेयर कर देता हूँ, अब जो मेरे को अगर दिया नहीं है, तो देखो यहाँ पे जे क्लासेस का कुछ मेरे को आया था, मैंने डाउनलोड करके ऐसे रख लिया था, मैंने मेरे को देखने का भी टाइम नहीं है, कोई ना कोई कहाँ से आता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, इनफेक्ट एग्जाममेट से मैंने एक जुगाड़ करके, ये वाला देखो अनडाउनलोडेबल है ना, ये तुमको दिखाता हूँ, हम्म एग्जाममेट में जो तुम्हारे पास अनडाउनलोड जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना अनडाउनलोडेबल, ये देखो मैंने ये भी डाउनलोड करके रखा, हाँ 137 पेजेस, ये भी अनडाउनलोडेबल मैंने डाउनलोड करके रखे, देखो एग्जाममेट से, जो डाउनलोड तुम नहीं कर सकते, मेरे फ्रेंड से एक बताया जुगाड़ करके उसे डाउनलोड करके दिया था, हाँ, मैं लिखा भी यहाँ पे अनडाउनलोडेबल, देखो 1 और 2, 13 MB का 14 MB, तो मटेरियल तो अक्षरा इतना है कि तुम पागल हो जाओगे, लेकिन इतना करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, 247 पेज है, चाहिए है, भेज देता हूँ सबको, तुम्हारे शौक है तो, ये सिर्फ और सिर्फ सीआई कैम्ब्रिज पेपर के लिए लिखा है मैंने, टॉपिक जो मैं तुमको बता रहा था ना, मेरे स्टूडेंट के सॉल्व है, देखो 21-22 का सॉल्व यहाँ पे, 0607, ये सब मैंने उसके डाउनलोड किए, जब मैंने असाइनमेंट बनाए थे ना उसके ऊपर, हाँ ये देखो तरानी, मैं दिखाता हूँ उसके, चलो मेरे को मिल गया, शो समथिंग, अक्टूबर तारीख, ये जो मैं बता रहा था मेरी स्टूडेंट है, जस्ट चेक हर हैंडराइटिंग, क्या लिखा है, डेट 2021, 1 hour 35 minutes, तारीख 1, लिखा है उसने, कितना मिनट लगता है
2 hour and 15 minutes, यहाँ पे कितना टाइम लिया उसने? 1 hour 30 minutes. करेक्ट, 1 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट्स, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है ना, उसने अच्छे से स्कैन कर देखा। अब देखो उसकी प्रेजेंटेशन देखो, तो लुक एट हर प्रेजेंटेशन। और लड़के को पूरे 2 साल में मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ, बिकॉज उस टाइम पे ऑफलाइन चलता था, ठीक है। लुक एट दिस, दिख रहा है प्रिंटेड पेपर एकदम। हम्म, और इसका कोई भी पेपर उठा के देख लो, मैं दूसरा भी बताता हूँ, दूसरे भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक ये है तनया, अनया, अनया का है, ठीक है, इसका थोड़ा शेबी होगा, लेकिन फिर भी इट इज ऑल ओवर गुड। दिख रहा है प्रेजेंटेशन? कोई नॉनसेंस नहीं है। जो जो नहीं आए थे उसे डाउट तो उसे छोड़ दिया था, लेकिन सबमिट कर दिया है। एक तारिणी करके अपना ये है, तनया करके भी है, वो भी दिखाता हूँ, ये शायद तनया का हो। टाइप टेकन ए, उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन उसने प्रिंट आउट नहीं लिया था, उसने ऐसे सॉल्व किया था। लुक एट द हैंड राइटिंग, देख रहे हो? Yeah. प्रेजेंटेशन देखो, मैं और तुमको अलग अलग, मतलब हर एक का उससे जो मैंने लिखा ना, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो सॉल्व कितना है, 17 17 17 17 20 20 20 17 18 19 मैंने क्लास में सॉल्व किया हुआ, 21, राइट। 18 19 मैंने क्लास में सॉल्व किया, इसके लिए 17, 5 साल, 3 साल उनको दिया, 2 साल हमने क्लास में सॉल्व किया। और देख, ये विंटर हुई है तारिणी अमेरिका, ये अभी अमेरिका में है। शी स्कोर्ड, उसने बोला 98% उसके आए हैं, मतलब शी वॉज सो अफ्रेड ऑफ दिस थिंग, अभी अमेरिका में है। उसने मेरे को ये भेजा था, देखो टिक करके, ये मेरे सब चेक पेपर्स है। बट देखो प्रेजेंटेशन चेक करो तुम लोग, राइट, कोई भी जगह पे कुछ दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं है। और इतना डरती थी मैथ से कि सर ये मेरे को मैथ जमेगा ही नहीं, मेरा क्या होएगा, आई डोंट नो, राइट। ऐसे ऐसे लोग थे ये बोलने वाले कि सर हम कैसे करें इसको, हमको नहीं आता है। तारिनी वॉज वेरी गुड, नो डाउट, ठीक है। एक तनया करके भी है, इसका नाम उससे तनया लिखा है कि नहीं है क्या, आई डोंट नो, ये लोग ने नाम लिखा नहीं है। मैं ढूंढता हूँ, 17 and 21 लोगों का नाम। तारिनी तनया नहीं लिखा, तनया ने कभी लिखते ही नहीं नाम। उसका भी लिखा था, उसका भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ये है तनया ही है, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा उसने। एक जगह मिलेगा ना मेरे को, कभी ना कभी लेके। और ये लड़की ऐसी थी, इसका भी 96 या 97 आया, बट ये लड़की ऐसी थी, मालूम है उसे क्या बोला था जब एग्जाम खत्म हो गई ना? मेरे को फोन किया, सर थैंक यू, बोला मैथ्स गया मेरी लाइफ से, एंड शी स्कोर्ड 97, ठीक है। मेरी खबर है। देखो तुमको मैं बिल्कुल इसमें लिखवाने के लिए क्यों बोलता हूँ मालूम है? देखो वर्किंग किधर है, यहाँ पे लिखा था, मैंने बोला वर्किंग किधर है, मार्क काट लिया मैंने। वर्किंग नहीं दिखाया, मार्क काट लिया, देखो। एक और क्वेश्चन में भी वर्किंग दिखाना होता है? 2 मार्क का था वो। नहीं, दूसरा वाला उसके बाद वेरी रूट वो एक ही मार्क का था। वो तो मार्क थोड़ी काटा उसमें मैंने, इसमें मैंने मार्क थोड़ी काटा। हाँ, मैं तो बोला हाँ, वर्किंग कहाँ पे कैसा है, क्योंकि देखो क्या होता है, आई हैव टू बी डाउटफुल, राइट। मेरे को क्या गारंटी तुमने इसमें चेक करके नहीं लिखा है, मार्किंग सी में नहीं दिखा है, राइट। तुम स्मार्ट तो हो ही, राइट। मार्किंग सी तो अवेलेबल है, तो मैं जब चेक करता हूँ तो मेरे को ये भी सारी चीजें होनी चाहिए ना कि तुमने मार्किंग सी से कॉपी करके नहीं लिखा है, समझ में आया? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज कि प्रेजेंटेशन देखो उन लोग का, राइट। किधर भी तुमको लगता है कि कोई मिस्टेक है या ऐसा कुछ है या नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे से छोड़ दिया, मार्क कर दिया, उसे क्या कर दिया, देखो। अब ये क्या था, इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ एक्स। तेरे लिए खास,
इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। एक्स X प्लस आएगा। 2 हाँ, माइनस क्या 2 है? एक्स। इसको नहीं देखना है मेरी जान, इसको उसको नहीं देख। देखना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन यही है, उससे क्या सोल्व किया वो नहीं देखना है मेरे को। नहीं, मैंने सॉल्व करके बोला। क्या बोला? एक्स आएगा ना, क्यों? क्योंकि 3 3 कैंसल हो जाएगा। कहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा? वही ना तुमको फंक्शन क्वेश्चन दिखा है, में। मैंने मैंने फंक्शन क्या किधर दिखा है तेरे को? मैंने वहां से फंक्शन देखा। कहाँ से? क्वेश्चन में आंसर में से जो फंक्शन लिखा था। उसको उसको कहाँ से, तेरे को कैसे गारंटी उससे जो लिखा है करेक्ट है? हाउ वी आर श्योर कि उससे लिखा है वो करेक्ट है? सामान के लिया ना। एक्जेक्टली। चलो अभी, अभी क्या होगा, चलो अक्षरा बताओ। Will be X. फंक्शन देखा है तूने? And you do if you're doing inverse and then function at the same time, तो वही आएगा जो original था. ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल फंक्शन तेरे पास है ही किधर? Original what you put is X, no, तो only that will come because you're doing same thing and inverse. करेक्ट। तुम क्या कर रहे हो, फंक्शन ऑफ एक्स। चलो एक कंसेप्ट मैं तुमको बताता हूँ, जो तुमको बताया मैंने बहुत बार। अगेन वापस आई एम टेलिंग यू, राइट। अगर मैं बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स मतलब वाई होता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मतलब क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफ का मतलब क्या होता है? जो मैंने सबसे पहले फंक्शन में चालू किया था, हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला था? व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? बाय Y. अरे भाई तो बात की बात है, लेकिन फंक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। वो तो फंक्शन मशीन है। फंक्शन इज सिंपल टर्म में समझाओ। Equation. अरे सिंपल टर्म में एकदम। Formula. हाँ नहीं यार, एकदम सिंपल टर्म मतलब फंक्शन, तो उसका मतलब क्या होता है? किसी वेरिएबल पे, किसी नंबर पे अरे कुछ कर वेरिएबल रहे हो, मैथ्स पे जाओ ही मत, मैं तो मैथ्स ही नहीं बोल रहा हूँ। किसी चीज पे कुछ कर रहे हो तो फंक्शन हो गया ना। करेक्ट। कुछ करना, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। कुछ करना, राइट। अब तुम यहाँ पे कुछ कर रहे हो और उसको तुमको रिवर्स करना है। तुमने कुछ किया, पानी लाया, पानी निकाला, ओके, नहा लिया, या ये हो गया। अगर तुम उसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा? जैसे थे Same वैसे हो आएगा. जाओगे ना। करेक्ट है ना? मैंने हाँ. तेरे को 100 रुपया दिया, ठीक है, उसका इनवर्स क्या हो गया? नेगेटिव 100। अरे वापस तुम मैथमेटिक्स में क्यों जा रहे हो? मैं 100 दे मैथमेटिक्स दिया में हूँ। आपने, वापस आपको मैंने वापस 100 दिया तेरे को, उसका रिवर्स क्या होता है? और 100 इनवर्स। दे दिया। हाँ 100 ले लिया। करेक्ट, 100 दिया और 100 लिया। ना ही मेरे को कोई फर्क पड़ा, ना ही तेरे को कोई फर्क पड़ा, राइट। हम्म. तो जैसा तू था वैसे रहा, जैसा। और इसमें इनपुट क्या है? व्हेन आई एम डूइंग, पैसा देना, करेक्ट, करेक्ट, और पैसा लेना, तो क्या था इनपुट, क्या था? समथिंग एक्स, राइट। तो मेरे पास एक्स था, मैंने तेरे को एक्स दिया और तेरे पास से एक्स वापस ले लिया, तो फिर वापस क्या हो गया? मेरे पास एक्स रह गया। अब एक्स को 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। अब मैं उसको एक्सपोनेंशियल करूं, लॉग करूं, लॉगरिथम करूं, या क्यूब करूं, या फिर कुछ करूं, क्या फर्क पड़ता है, राइट। जो भी तो कर रहा है उसको रिवर्स कर रहा है, काम खत्म। क्लियर है? तो उसके लिए तुमको फंक्शन देखने की ही जरूरत नहीं है, तो आंख बंद करके तुम आज का आंसर लिख सकते हो, राइट। जहां तुम उसको सॉल्व करने गए, और ये बेसिकली कंसेप्ट पे चलता है वहां पे, राइट। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट क्या है, तब तुमको समझ में आ जाएगा। और जो तुम बोल रहे हो फंक्शन मशीन, राइट, तो उसको तुम इनपुट को आउटपुट को क्या करते हो? इनपुट देते हो और तुम सीधा रिवर्स प्रोसेस करते हो, राइट। क्लियर है? तो समझ में आ गया? हाँ. आई होप तुमको आइडिया क्लियर हो गया अभी हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। हम्म। Yes. ठीक है ना? अब मेरे को ये चाहिए कि मेरे को अच्छे से ढूंढ ढूंढ के हर एक पेपर तुमको चाहिए, मैं सारा का एक्सेस दे देता हूँ तुमको, पूरा फोल्डर लेके जाओ पूरा। मेरे को ऐसा कुछ रखना है कि मेरे पास रखना है, राइट। आई गिव द फुल एक्सेस फॉर द होल फोल्डर। एक बकायदा है, लेकिन मेरे को एक चाहिए कि जैसे मैंने एक्सेस पूरा दे दिया, मेरे को रोज के
कम से कम 2 क्वेश्चन चाहिए जो उसमें तुम ढूंढ के निकालोगे, सर मैंने ये क्वेश्चन चेक कर लिया, लिस्ट बनाओगे कि सर मैंने ये फोल्डर में से ये चेक कर लिया और मेरे को ये सारी चीजें, इसमें से कोई डाउट नहीं, तुम सॉल्व भले ही मत करो, मेरे को नहीं चाहिए तुम सॉल्व करो, उसमें ढूंढ के निकालो कि क्वेश्चन कौन सा डिफिकल्ट है। सॉल्व करना ज्यादा जरूरी नहीं है, बिकॉज सॉल्व तुमने काफी कर लिया है। जहां पे तुमको लगा कि ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि एक क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हो आराम से, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुमको थोड़ा 1% डाउट है, उसको मार्क कर दो कि सर मेरे को 1% डाउट है, 99 आई एम श्योर कि कर सकता हूँ, वो 1% वाला भी मार्क कर दो, दे दो सबके पूरा एक्सेस दे दो पूरा फोल्डर का। हाँ या ना, ऐसे ऐसे बोल रही तो क्या करो? हाँ? हाँ दे दो, ठीक है चलो दे देता हूँ मैं। ठीक है, पूरा फोल्डर, बहुत है मटेरियल अंदर, बहुत। एंड तुमको 2012 के, 2010 के, 2009 के जो ऐसे ऐसे पेपर दिखेंगे तो तुम्हें ये कैसे करोगे उसमें, स्पेशली जो रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है, अलग अलग तरीके से होते हैं। तुमको उसमें बहुत सारे पेपर दिखेंगे जहाँ पे ये भी है, मेट्राइसिस है, जहाँ पे बहुत बार तुमको ये भी दिखेगा कि इट इज देयर ऑफ, ये क्या होता है, लोकाई भी दिखेगा, राइट। लेकिन उसमें दिमाग मत लगाना, उसको छोड़ देना। तभी मैं बहुत ज्यादा पीछे जाने को रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारा दिखेगा ना, तुमको टेंशन आएगा, है ये तो मेरे को आता ही नहीं, लेकिन वो आता ही नहीं है, वो पोर्शन में से निकल चुका है। लोकाई है, मेट्राइसिस है, या तुम्हारा स्ट्रेच है, या बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे ऑलरेडी पोर्शन में से निकल चुका है। अभी तो बहुत ज्यादा नहीं, 17-18 पे जाओगे या उसमें जाओगे, तुमको लीनियर प्रोग्राम दिखेगी। अब लीनियर प्रोग्राम देख के तुम सोचने लगोगे ये मेरे को नहीं आती है, राइट। सॉल्व करो, सॉल्व करने में मना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज अ चैलेंज सॉल्व करो उसको, नॉट एज अ क्वेश्चन एग्जाम का लेना है ऐसे। तो अभी इवेंचुअली क्या होता है, तुम्हारा क्वेश्चन ना बहुत इजी बनाते जा रहे हो, बट फॉर्चुनेटली अच्छा है कि उसमें सर्कल थ्योरम में 2-3 चीज डाली है। मेरा कभी सर्कल थ्योरम का, मैंने तुमको एक फाइल खोल के दिखाई दे, 25 थ्योरम लिखे थे मैंने, जो तुमको गिन के उससे हम्म 7 भी 8 भी नहीं है सर्कल के। मैं दिखाया था पूरा, मैंने बनाया था पूरा, दिखाऊं? you had sent me also. हाँ, तो फिर तो उसमें 24 से 25 थ्योरम लिखे हैं मैंने, उसमें कुछ भी स्टेटमेंट लिखे हैं, मैंने प्रूफ नहीं ले रहा है। बट इतने इतने थ्योरम तुम्हारे इंडियन बोर्ड में है। इंडियन बोर्ड का अगर मैं 9th का तुमको ज्योमेट्री दे दिया ना, तुम पागल हो जाओगे देख के। 10th का छोड़ो, 9th का देखूंगा तो आईसीएससी का तुमको एकदम उसका कंस्ट्रक्शन, सीबीएसई का एंगल कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन दे दूंगा, तुमको समझ भी नहीं आएगा। इट्स अ वेरी गुड पोर्शन। ठीक है, सो आराम से रहो, शांति से करो। और तुम्हारा देखो, अभी तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी हो गई है। आई एम सेंडिंग यू टुडे, मैं चारों चार को या सबको मैं पूरा फोल्डर शेयर कर दूंगा फुल। कौन सा वाला? पेपर्स वाला, जिसके अंदर कम से कम तुमको 200 पेपर मिलेंगे, राइट। हम्म और बहुत डाउनलोडेड भी है, बहुत क्रिएटेड भी है, बहुत जूने भी होंगे, बहुत नए भी होंगे। मतलब ये सोचो कि तुम्हारे पास 2007-8 से जब से यहाँ पे आया है, अगर तुम जूना जाके देखोगे ना 2002 का, वहां पे एक ही पेपर होता था। देयर वाज नो 3 वेरिएंट, देयर ओनली वन पेपर। एंड 2002 का, जबकि इंडिया में वो आया भी नहीं था, वो भी पेपर मेरे पास पड़ा है। ठीक है, सो 20 साल का मसाला तुमको पूरा भेज दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है तुमको कितना सॉल्व करना है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं बाद में। तुम ये डिसाइड करना इंटरनेट डिस्कस करके कि कौन क्या इतना करेगा, फोल्डर डिसाइड कर लो। शेष तेरा ये फोल्डर है, तन्वी तेरा फोल्डर है, अनया तेरा ये फोल्डर है, अक्षरा मैं ये लेती हूँ। ऐसे करके सब अलग अलग फोल्डर डिवाइड करना कि पूरा करना। अगर तुम सिर्फ मैथ्स पे करोगे तो होगा, नहीं तो होगा नहीं पूरा। ठीक है, इतना मटेरियल है। ओके, चलो आई एम सेंडिंग यू दिस। बट ये आएगा नेक्स्ट टाइम पे जब तुम करोगे। आई वॉन्ट एवरीबडी टू सेंड एटलीस्ट 2 डाउट्स, नहीं तो मैं क्लास कैंसिल करना चालू कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें डाउट ही नहीं है, तुम कर ही नहीं रहे हो तो फायदा क्या है। और तुमको करना है, तुमने 25 का करना है, मैंने क्या बोला था, 25 और 24 तो मेरा ऑलमोस्ट सॉल्व है। 24-25 में सॉल्व करूंगा। अक्षरा तूने पूरा 25 सॉल्व कर दिया ना पूरा? 3 करने बोला ना सर आपने तो। अरे रुकना है, मैं अक्षरा को, अक्षरा हाँ 25 पूरा सॉल्व कर दिया तुमने? और तू कौन सा कर रहा है, तूने चालू किया श्रेष्ठ करना? हाँ अभी स्टार्ट। कौन सा ट्वेंटी किया? थ्री 23 कितने स्टार्ट पेपर किया। लिखे हैं? मैंने स्टार्ट ही किया। अक्षरा तूने कितने पेपर लिखे हैं? हाँ 23 के? 23 तो हाँ, 3-4 ही होगा।
तीन चार हुए और तेरा तन्वी? मैंने पेपर के पहले एक 2-1 किया था एंड एक 4-1 किया था बस। अभी समझ में आ रहा है फर्क क्यों आ रहा है? हाँ। अक्षरा 25 पूरा सॉल्व कर चुकी है, राइट? बिना प्रैक्टिस से तो सोचोगे भगवान ऊपर से आएगा बोलेगा तन्वी जा 100 में से 100 ले ले, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट? ऐसा होगा नहीं। तुमको जब तक सीरियसली प्लान करके बैठोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तुमको बताओगे नहीं। मैंने तुमको बताया ना, 2 आवर एंड 15 मिनट का पेपर 1 आवर एंड 35 मिनट्स में खत्म किया है। मतलब 25 मिनट यहां बचे और दूसरे 15 मिनट, तो 40 मिनट्स के पहले तुम्हारा पेपर खत्म होके रेडी था। ये प्रैक्टिस चाहिए तुमको। आज मैं किसी को पूछूं कि तुमको बताओ कि पेपर को कितना टाइम लगता है, तुम्हारे पास एग्जैक्ट टाइम है कि मेरे को सर मैक्सिमम टाइम इतना लगा है, मिनिमम टाइम इतना लगा है तुम्हारे पास? और मैंने क्या बताया था जब भी पेपर तुमने चालू किया था, मैंने तब भी बोला था जब टॉपिकल पेपर किया तुम भले पार्ट में करो, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट टाइम चाहिए कि 1 मिनट 2 मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं आगे पीछे। पर तुमको तुमको आज मालूम ही नहीं है। जब मैंने पूछा आज मेरा पेपर लिखने के लिए क्या लगा, अक्सर बोलते 2 मिनट 2 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में। तो आज के दिन मैं चैलेंज दे रहा हूँ, तूने पूरा लिखा पेपर ना वापस तुम लिख दे। अगर तू 2 घंटे में लिख दी ना, तो बोलो हार जाऊंगा मैं। तूने लिखा हुआ पेपर अगर 2 घंटे में लिख दिया तूने, तुम सोचो वो एक पेपर ना 38 पेज का है, 40 पेज का है, डबल पेपर है वो, ठीक है? अगर तूने कॉपी भी करना चाहेगी ना तभी 2 घंटे में नहीं होगा वो। तूने लिखा हुआ पेपर सीधा कॉपी करना है तभी 2 घंटे में नहीं होएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो दूर की बात है। ठीक है, सो इसके लिए तो तुमको यही नहीं मालूम है तुम्हारा स्ट्रेंथ कहाँ पे, तुम्हारी वीकनेस कहाँ है, तुम क्या लिखते हो, कितना टाइम लगने वाला है, तुमको यही नहीं मालूम है। और अभी से देखो, मेरे हर एक पेपर तुमको खोल के देखा है मेरे पास, और कौन सा है? 2021, 2020 का पेपर था। सोचो आज से 5 साल पहले का प्रैक्टिस है मेरा ये तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ क्योंकि स्कैन कॉपी है मेरे पास। उसके पहले की तो है ही नहीं, जो मेरे पास पूरी पूरी फाइल पड़ी है। यहाँ पे अगर देखोगे ना, ये देखो पीछे, ये पूरा बंडल पड़ा है यहाँ पे, कितने तो मैंने निकाल लिए पेपर, क्योंकि उसको रखने का फायदा नहीं है, राइट? सो अगर तुम लिखोगे बिना टाइमर के लिखोगे ना, तुम्हारा कोई फायदा नहीं। 100 आ भी गया ना, मेरे को खुशी भी नहीं होगी, बिकॉज तुम अपना टाइम ही मैनेज नहीं करना पा रहे हो। यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। याद रखना, क्लॉक लेके बैठो, टाइमर लगा के बैठो वहां पे, एक स्टॉप वॉच चालू करो और वहां पे नाम लिखो, अपना टाइम लिखो, डे ऑफ द टाइम लिखो, एंड फिर बनाना चालू करो उसके अंदर। और जब खत्म करो, 2 घंटे कांस्टेंट बैठना है तो ही पेपर लिखना है। या नहीं है, चलो 2 घंटा एक साथ नहीं मिल रहा है, एक एक घंटा करके लिखो। बट ऐसे नहीं कि 5 मिनट में किया, फिर यहाँ पे देखा, फिर किसी का व्हाट्सअप आ गया, फिर किसी का इंस्टाग्राम आ गया, कभी मम्मी ने बुला लिया। मम्मी को भी बोल के रखो, पापा को बोल के रखो, मैं लिख रही हूँ, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना अभी। 3 घंटा डिसिप्लिन से चलो। और मैं बोलता हूँ बाय दिसंबर यू विल टेल मी कि सर बिंदास कितना पेपर आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सॉल्व करेंगे। द कॉन्फिडेंस विल बी डिफरेंट। समझ में आया? हाँ। क्लियर? एंड स्मार्ट वर्क करो। 1 मार्क का बहुत सिंपल होता है, 2 मार्क का बहुत इवन सिंपल होता है, वो भी नहीं। 3 मार्क से ऊपर तुम्हारे 4 मार्क 5 मार्क में, वहां पे तुम्हारा सोचना पड़ेगा। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और नहीं आ रहा है, अगर 5 मार्क का नहीं आ रहा है, क्या करो, उसको उठा के साइड पे रखो, फोकस ऑन द 95। खाली 23 से स्टार्ट करना है ना? हाँ अच्छा 20। अक्षरा तूने 25 का पूरा लिख दिया क्या? मई जून एंड मार्च, क्योंकि अक्टूबर नवंबर नहीं है। अच्छा तो अभी मत करना, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर को मेरे लिए छोड़ दो, ठीक है ना? N20 से चालू करो, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का 3 पेपर है। अगर मैं इंटरनेशनल और एक्सटेंड दोनों लेकर के करूं, तभी मेरे पास 6 पेपर है, राइट? 6 सेट है। तो अपने को अगर एक महीने में एक एक सेट भी खत्म किया लाइव क्लास में तो होगा। और होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई ना कोई डाउट आएगा, और जब बचेगा तब मैं दिसंबर में कि हमारा ये सीरीज नहीं हुआ, वो तुम लोग कर लो, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ। तो दिसंबर में 2 महीने में तुमको बता दूंगा मैं, ठीक है, कि व्हाट एक्जेक्टली यू वांट टू डू। क्लियर? चलो, ओके। सी यू। और अभी पोस्ट करते रहो डाउट जितना भी है, ठीक है? मैं तुमको फाइल भेजता हूँ बेटा, वो जो लिखा हुआ है ना, वो मैंने बना ही दिया है। मेरे को खाली वो एक्सटेंड और इंटरनेशनल का अलग करना है, वो करके भेज दूंगा मैं। चलो, बाय। बाय सर, थैंक यू।